हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, उत्तर प्रदेश 77 जीआई उत्पादों के साथ देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है और 32 जीआई टैग के साथ दुनिया के जीआई हब में काशी का क्षेत्र अब शामिल हो गया है। 11 अप्रैल को 21 प्रोडक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जीआई टैग दिया गया, जिसमें बनारस की शहनाई भी शामिल है। बनारस की शहनाई की अगर हम बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को विश्व पटल पर एक पहचान दिलाई है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और शहनाई ये दोनों नाम एक दूसरे के पूरक हैं। और इसके साथ ही बनारस का तबला, इसे भी जीआई टैग दिया गया। बनारस की भरवा मिर्च, ये जो अचार है ये काफी टेस्टी होता है ये अचार, इसे भी जीआई टैग मिला गया है। साथ ही साथ तिरंगी बर्फी, बनारस की तिरंगी बर्फी, ये जो ट्राई कलर की बर्फी है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। इस तरह से टोटल 21 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। 21 प्रोडक्ट के नाम और उनका पूरा लिस्ट इस तरह से है। जैसे बनारस की शहनाई, जो मैंने पहले ही आपको बताया, बनारस की लाल भरवा मिर्च, चिरई गांव करौंदा ऑफ बनारस, मथुरा की सांझी क्राफ्ट, बुंदेलखंड की कठिया गेहूं, थारू एम्ब्रॉयडरी यूपी, बनारस तबला, पीलीभीत की बांसुरी, बनारस का लाल पेड़ा और बरेली की जरदोजी। और इसके साथ ही साथ कुछ और प्रोडक्ट भी हैं, जैसे मूंज क्राफ्ट ऑफ यूपी, चित्रकूट वुडक्राफ्ट, बनारस की तिरंगी बर्फी, जो मैंने आपको पहले ही बताया, ये तिरंगी बर्फी जो स्पेशलिटी है बनारस की ठंडई, जौनपुर की इमरती, बनारस की मुरल पेंटिंग, आगरा स्टोन इनले वर्क, बरेली का टेराकोटा संभल वोन क्राफ्ट, बरेली फर्नीचर और बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट। ये सारे प्रोडक्ट, यानी कि ये टोटल 21 प्रोडक्ट को 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जीआई टैग दिया गया। ये टोटल पूरी लिस्ट है। और इस तरह से उत्तर प्रदेश को अब तक 77 प्रोडक्ट में जीआई टैग मिल गया है और उत्तर प्रदेश तमिलनाडु को पछाड़ कर अब देश में नंबर 1 पोजीशन पर आ गया है जीआई टैग के मामले में। आखिर ये जीआई टैग होता क्या है, इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? अगर किसी प्रोडक्ट को ये जीआई टैग दिया जाता है तो क्या बेनिफिट्स होते हैं, उस पर अब हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जीआई का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि जीआई टैग का मीनिंग हुआ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसे हम हिंदी में भौगोलिक सांकेतक भी कहते हैं। और जीआई टैग देने की शुरुआत की गई थी 15 सितंबर 2003 से। और सबसे पहला प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग दिया गया था वो था दार्जिलिंग की चाय, यानी कि दार्जिलिंग की जो टी है वो फर्स्ट प्रोडक्ट था जीआई टैग पाने वाला भारत में। दोस्तों, जो जीआई टैग होता है वो किसी खास इलाके के उस पारंपरिक प्रोडक्ट को दिया जाता है जो अपनी गुणवत्ता, विशेषता या पहचान के कारण उस क्षेत्र से जुड़ा होता है। जब कोई उत्पाद किसी स्थान की सांस्कृतिक पहचान बन जाता है, यानी कि अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करें और वो उस प्रोडक्ट से हमें उस जगह की याद आए, तो वो उसकी संस्कृति से वो जुड़ जाता है, तो उसकी लोकप्रियता उस क्षेत्र से बाहर तक फैल जाती है। जैसे अगर हम देखें तो ये जो शहनाई की अगर हम बात करते हैं तो ये बनारस की शहनाई फेमस है और शहनाई के साथ ही बिस्मिल्लाह खां का नाम भी फेमस है। तो ये एक सांस्कृतिक विरासत है बिस्मिल्लाह खां की, बनारस की ये सांस्कृतिक विरासत है शहनाई। तो ये शहनाई की जो पहचान है वो बनारस से निकलकर दूर दूर के एरिया तक पहुंच चुकी है और यहाँ तक कि विश्व पटल पर भी इसकी ख्याति विद्यमान है। तो जब कोई प्रोडक्ट अपनी जो लोकल प्लेस है उससे भी बाहर निकलकर अपनी लोकप्रियता हासिल कर लेता है, तो उसे जीआई टैग देकर उसकी मौलिकता को प्रमाणित किया जाता है। तो ये कहा जाता है उसे, तब उस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है। और अब
इससे लाभ क्या मिलते हैं? अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाए तो उसे क्या लाभ है? तो जीआई टैग मिलने के बाद उस प्रोडक्ट को कानूनी सुरक्षा मिल जाती है, यानी कि और कोई उसकी कॉपी नहीं कर सकता, यानी अब उस प्रोडक्ट की नकल कोई भी राज्य नहीं कर सकता है या कोई भी संस्था नहीं कर सकती है। अगर कोई स्टेट कहे कि ये जो शहनाई है वो हमारे स्टेट की है, तो अब जब इसे जीआई टैग मिल गया तो कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता कि ये उसके स्टेट से बिलोंग करती है। ये एक पहचान बन चुकी है अब बनारस की। शहनाई यानी वाराणसी, शहनाई यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो कोई भी राज्य या फिर संस्था फिर उस पर उसकी नकल नहीं कर सकता, उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। और जीआई टैग वाले प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी पहुंच बनाते हैं, जिससे उनके जो उत्पादक हैं उनको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। जैसे जब ये फेमस हो जाएगा तो लोगों का इंटरेस्ट आएगा उसमें, और ये इंटरनेशनल मार्केट तक इसकी पहुंच बढ़ती है तो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड होगी, तो जो उनको बनाने वाले हैं या फिर जो उनके उत्पादक है उनको क्या मिलेगा? फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। यह न सिर्फ उस प्रोडक्ट की पहचान को मजबूत करता है बल्कि उस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षण देता है। ये उस स्थान की संस्कृति से जुड़ जाता है। जीआई टैग जो भी है वो उस स्थान की संस्कृति से जुड़ता है और विरासत को संरक्षण देता है, और इसके साथ ही जीआई टैग को एक तरह का ब्रांड मार्क भी माना जाता है और जिसे प्रोडक्ट की पैकेजिंग में भी यूज किया जा सकता है। अगर कहा जाए कि इसे जीआई टैग मिल गया है, ठीक है, ये जो अचार है, ये जो लाल मिर्च का भरवा अचार है, तो जब इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा तो इसकी ब्रांडिंग में इजीली ये मेंशन किया जा सकता है कि इसे जीआई टैग मिला है, जो कि बनारस से रिलेटेड है, या फिर ये तबला है इसका एक्सपोर्ट करते तो इसको भी इसकी ब्रांडिंग में भी जीआई टैग का यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से टोटल 21 प्रोडक्ट को 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जीआई टैग दिया गया उत्तर प्रदेश के, और इसके साथ ही 77 प्रोडक्ट के साथ उत्तर प्रदेश तमिलनाडु को पछाड़कर देश में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया है जीआई टैग के मामले में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।